मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि मिस्टर भट्ट मोक्ष के ऑफिस आए हुए हैं और मोक्ष से कहते हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर तेजस इंडिया आ रहा है, इसीलिए मुझे आपकी वाइफ चाहिए। अब आगे मिस्टर भट्ट की बात सुन के मोक्ष और विवेक उन्हें घूरने लगे, जिससे मिस्टर भट्ट समझ गए कि उनके कहने का तरीका मोक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी विवेक ने गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हैं? विवेक की बात पर मिस्टर भट्ट अपनी बात का मतलब समझाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आई मीन टू से, आप तो जानते ही हैं, जनवरी में न्यू परफ्यूम ब्रांड लॉन्च होना है, जिसके एड कैफिन के लिए न्यू फेस चाहिए। ब्रांड यूएस का है, पर उनकी डिमांड है कि इस ब्रांड के एड सूट के लिए न्यू इंडियन फेस ही होना चाहिए, और आपके न्यू ब्रांड ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसीलिए उस फेस की डिमांड बहुत है। पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जानती है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को न्यू फेस हमारी कंपनी देती है, जिस वजह से उस फेस की डिमांड के लिए कई कंपनीज ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं, और अगर यूएस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो मेरी कंपनी बहुत लॉस में आ जाएगी। मैंने यूएस कंपनी को बहुत से न्यू फेस दिखाए, यहाँ तक अपनी कंपनी के टॉप मॉडल्स के लिए भी अप्रोच किया, पर उन्हें वही मॉडल चाहिए जो आपके ब्रांड की फेस रही है। अपनी बात पूरी करने के बाद मिस्टर भट्ट ने एक उम्मीद भरी नज़रों से विवेक को देखा, जिसे समझकर उसने कहा, लेकिन आप जानते हैं ना, उस ब्रांड की मॉडल और कोई नहीं मिसेस सिंघानिया है, और वो एड सूट जैस्मिन ने अपनी कंपनी को लॉस से बचाने के लिए किया था, प्रोफेशनली नहीं। उस एड में जैस्मिन की हर एक सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, और मेल मॉडल भी सिंघानिया कंपनी का ट्रस्टी था। यू आर राइट मिस्टर विवेक, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आप उसकी फिक्र मत करिए। अगर मिसेस सिंघानिया हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं तो उनकी सेफ्टी का स्पेशल ध्यान मैं खुद रखूँगा, और रही मेल मॉडल की, तो तेजस खुद ये एड शूट कर रहा है, और तेजस का नेचर और एटीट्यूड तो आप जानते ही हैं। मिस्टर भट्ट की बात सुनकर विवेक ने कहा, आपके बेटे को तो हम जानते हैं, पर यहाँ बात सिंघानिया ग्रुप की लेडी ओनर की है, आप उसकी फिक्र मत करिए। मिसेस सिंघानिया की आइडेंटिटी हाइड रहेगी। आपकी और मिसेस सिंघानिया के जो भी डिमांड्स एंड रूल्स हैं, वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। और फिर मिसेस सिंघानिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उनके मॉडलिंग करियर में, एंड आई एम 101% श्योर कि उनकी मॉडलिंग फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मिस्टर भट्ट की बात सुनकर विवेक ने एक नज़र मोक्ष को देखा, जो पैनी नज़रों से मिस्टर भट्ट को ही देख रहा था, जिसे देखकर मिस्टर भट्ट ने कहा, ओके मिस्टर सिंघानिया, अब मैं चलता हूँ, आप सोच लीजिए। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी होंगे तो मैं खुद पेपर्स और डॉक्यूमेंट लेकर आपके विला आ जाऊँगा। ऐसा कहकर मिस्टर भट्ट मोक्ष के केबिन से चले गए। मिस्टर भट्ट के जाते ही मोक्ष ने डोर को घूरते हुए कहा, इस तेजस की बारीक से बारीक डिटेल मुझे चाहिए। उधर सिंघानिया मेंशन में जैस्मिन तैयार होकर इधर उधर घूम रही थी। स्काई ब्लू बनारसी साड़ी और डीप ब्लू ब्लाउज पहनकर जैस्मिन आज एक मम्मी की तरह लग रही थी। हाथों में गोल्ड बैंगल्स के साथ हल्की और गहरी नीली चूड़ियाँ, मेहंदी, बीच मांग में भरा सिंदूर, माथे पर हल्की बड़ी गहरी नीली बिंदी, आँखों में काजल, होठों पर डीप पिंक लिपस्टिक। जैस्मिन आज साहिल की मम्मी जैसे रेडी हुई थी। उसने तो आज साड़ी भी साहिल की फेवरेट कलर की पहनी थी। वो भागते हुए साहिल को पकड़ रही थी।
क्योंकि आज साहिल उसके साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहा था। तभी जास्मिन थोड़ा तेज भागी और साहिल के पीछे भागते हुए बोली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये पकड़ लिया। ऐसा कहते हुए जास्मिन ने साहिल को पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसे देखने लगी, जो अभी खिलखिलाकर हंस रहा था। उसकी मासूम हंसी में जास्मिन खो सी गई थी। उसके लाल लाल होंठ, चबी चीक्स और उन पर पड़ते डिंपल, छोटी सी नाक, काली काली आँखें, घुंघराले बाल, साहिल की ओवरलोडेड क्यूटनेस और मासूम हंसी को जास्मिन अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। जास्मिन साहिल को गौर से देख रही थी। वो काफ़ी हद तक अमित के जैसा ही दिखता था, बस उसके होंठ मोक्ष पर गए थे, क्योंकि अमित और मोक्ष भी कुछ कुछ एक जैसे लगते थे। उनके होंठ, नोज, आईब्रोज, बियर्ड, जो लाइन एक जैसे थे। बस मोक्ष के हेयर स्ट्रेट थे और अमित के हल्के कर्ली। मोक्ष की आंखें भूरी थी और अमित की काली। अमित का स्किन टोन मिल्की वाइट था, जबकि मोक्ष का वाइटिश, यानी कि अमित का स्किन टोन मोक्ष के मुकाबले ज़्यादा फेयर था। जास्मिन ने साहिल को अपनी गोद में लिया और डाइनिंग टेबल के पास ले गई और डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोली, ओके बेटा, बहुत हो गया पकड़ा पकड़ी, अब आप लंच करो और फिर रेस्ट करेंगे। जास्मिन की बात पर साहिल उसे देखते हुए बोला, मम्मा, आज आप कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में जास्मिन ने कहा, कहीं नहीं बेटा, आज मम्मा का फास्ट है। आज मम्मा ने साहिल के लिए फास्ट रखा है। जास्मिन की बात पर साहिल ने खुश होते हुए कहा, सच्ची मम्मा, आपने आज साहिल के लिए फास्ट रखा है? जिसके जवाब में जास्मिन ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपने हाथ आगे कर दिए। जास्मिन के हाथ पर मेहंदी से साहिल की मम्मा लिखा था। अपने नाम को देखकर साहिल ने बड़ी सी स्माइल की और जास्मिन के हाथ पर किस कर दी और बड़ी मासूमियत के साथ बोला, मम्मा, अब आप रात को मून के साथ साहिल को देखोगे? साहिल की बात सुनकर जास्मिन मुस्कुराते हुए बोली, ना बेटा, आज मम्मा मून नहीं, स्टार देखेगी और फिर अपने साहिल को स्वीट खिलाएगी। तो जल्दी बताओ, आप आज क्या स्वीट खाओगे? जिसके जवाब में साहिल कुछ सोचते हुए बोला, खीर पूरी। साहिल की बात सुनकर जास्मिन ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ बेटा, आज मम्मा साहिल के लिए खीर पूरी ही बनाएगी। जास्मिन की बात पर साहिल ने अपने पराठे में से एक टुकड़ा तोड़कर जास्मिन की तरफ बढ़ा दिया, जिससे जास्मिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी बेटा, आज मम्मा आपके साथ नहीं खाएगी, मम्मा का फास्ट है ना। जास्मिन की बात सुन के साहिल ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा, आज आप साहिल के लिए भूखे रहोगे? जिसके जवाब में जास्मिन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। साहिल की बात से उसे कल रात वाली मोक्ष की बात याद आ गई थी, जिससे वो मन में बोली, बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। कुछ देर में जास्मिन ने साहिल को लंच करा दिया था और अमित के रूम में बैठी थी। उसकी गोद में साहिल था। तभी जास्मिन ने अमित का लैपटॉप ऑन करते हुए कहा, चलो बेटा, नानी से बात करते हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी मम्मी को कॉल कर दिया और उधर से कॉल रिसीव होते ही साहिल एकदम से चिल्लाया, हेलो नानी, और फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। साहिल की बात पर उधर से गायत्री जी बोली, खुश रहो मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और फिर नानी के पास आना। गायत्री जी की बात पर साहिल ने क्यूटनेस के साथ कहा, साहिल बला ही है नानी, अब वो कितना बला होगा। साहिल की बात पर गायत्री जी और जास्मिन दोनों खिलखिलाकर हंस दी और कुछ पल बाद गायत्री जी बोली, व्रत रखा है आज? जिसके जवाब में जास्मिन ने
हाँ में सिर हिला दी और एकदम से बोली, मम्मा, साहिल खीर पूड़ी खाने के लिए बोल रहा था, तो वो बना सकती हूँ ना, या फिर हलवा पूड़ी ही बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा, साहिल जो खाएगा वो बना सकती है। अच्छा है मम्मा, जो बच्चे खाएं वही बना सकते हैं, वरना मेरे बेटे को तो हलवा पूड़ी पसंद ही नहीं है, मुझ भी जो गया है। जास्मिन की बात सुन के गायत्री जी हंस दी और जास्मिन को सोचते हुए बोली, वैसे तुम्हारे बेटे क्या खाएंगे? मतलब तुम क्या बनाओगी? क्या बनाने बोला है उन दोनों ने? जास्मिन की बात पर गायत्री जी ना में सिर हिलाते हुए बोली, पूछो मत, एक को मूंग दाल का हलवा खाना है तो दूसरे को आलू का, अब दोनों बनाने पड़ेंगे। गायत्री जी की बात पर जास्मिन हंसने लगी। जास्मिन अपनी मम्मी से बात करने में इतनी बिजी थी, इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अमित कब से उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा है। जास्मिन बातों में बिजी थी और साहिल उसके गले में पहने अहोई लोकड़ से खेल रहा था। तभी उसकी नज़र अमित पर गई, जिससे वो एकदम से बोला, पापा आप आ गए। साहिल की बात पर जास्मिन एकदम से ठिठक गई और अपनी साड़ी का पल्ला ठीक करने लगी, जो साहिल ने उसके लॉकेट से खेलते हुए इधर उधर कर दिया था। अमित को देखकर जास्मिन ने अपनी मम्मा से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, साहिल के पापा आ गए। ऐसा कह के उसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो धीरे से बोली, वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो रात को पूजा के बारे में पूछ रही थी। जास्मिन की बात पर अमित ने नॉर्मली कहा, कोई बात नहीं जास्मिन, अगर और कुछ पूछना हो तो तुम लैपटॉप ले जा सकती हो, मैं दूसरे पे वर्क कर लूँगा। नहीं नहीं, बात हो गई, वर वैसे भी शाम हो गई है, मुझे खाना बनाना है और फिर तारा भी निकलने वाला है। ऐसा कह के उसने साहिल को अपनी गोद में लिया, जिससे साहिल फिर से उसकी लॉकेट के साथ खेलने लगा, जिससे अमित की नज़र भी उस पर पड़ी और उसे कंफर्म हो गया कि जास्मिन ने भी आज फास्ट लिखा है। जास्मिन अब नीचे जा चुकी थी और कुछ ही देर में ममता जी, लता और जास्मिन ने मिलकर डिनर भी बना लिया था। आज सबने अपने अपने बच्चों के लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनाई थी। तभी लता ने कहा, जास्मिन चलो, तारा निकल गया होगा। जिसके जवाब में जास्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और सब किचन से बाहर आई और अपनी अपनी प्लेट लेकर छत पर पहुंची। फिर सबने तारा देखा और फटाफट डाइनिंग टेबल पर आई और डिनर की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में सब डिनर करके अपने अपने रूम में थे और जास्मिन भी साहिल को अपने सीने से लगाए सुलाने की कोशिश कर रही थी। साहिल के सोते ही उसने उसे बेड पर लिटा दिया, जिसे देख मोक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसने सवालिया नजरों से जास्मिन को देखते हुए बोला, साहिल यहाँ सोएगा? जिसके जवाब में जास्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और मोक्ष थोड़े गुस्से में जास्मिन को देखने लगा और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, और किस खुशी में? मोक्ष को गुस्से में देख जास्मिन डर से पीछे होने लगी। आज उसे मोक्ष जब से ऑफिस से आया था तब से उसका बिहेव कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। उसने जास्मिन से ठीक से बात भी नहीं की थी और अब उस पर गुस्सा भी कर रहा था। मोक्ष को झुकते देख जास्मिन हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? आज फास्ट है मेरा। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके चिन को पकड़कर दबाते हुए कहा, तुम्हारा रोज फास्ट होगा तो क्या तुम रोज मेरे पास नहीं आओगी? मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन को गुस्सा आ गया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपके पास आती ही नहीं हूँ। कल की रात भूल गए? जिसके जवाब में मोक्ष ने उसके चिन को दबाते हुए कहा, हाँ नहीं आती तुम मेरे पास। कभी अपनी मर्जी से आई हो
जब भी आया हूँ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने पहल की है। तुमने तो हमेशा मुझे रोका है। और तुम क्यों आओगी मेरे पास? इतने चाहने वाले जो हैं तुम्हारे। मोक्ष की बात सुन के जास्मिन ने अपने गुस्से से जलती नम आंखों से कहा, मोक्ष, जबान संभाल के बात करिए। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? मुझ पे यकीन नहीं है आपको? ऐसा कहते कहते जास्मिन की आंखें छलक गई। वो अपने निचले होठ को अपने दांतों के बीच दबाकर अपने दोनों होठों को भींचते हुए रोने लगी। उसकी आंखें बहे जा रही थी। जास्मिन के आंसू देख मोक्ष को रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। आखिर उससे ज़्यादा कौन जानता है कि जास्मिन का कैरेक्टर कैसा है। मोक्ष ये अच्छे से जानता है कि जास्मिन ने अपनी वर्जिनिटी भी उसे ही दी है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस लड़की का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर नहीं चला तो शादी के बाद चलना बहुत मुश्किल है। आखिर जास्मिन की खूबसूरती की तारीफ हो रही है तो उससे जास्मिन का क्या कसूर है। और तो और जास्मिन ने भी तो उसके कहने पर ही वो शूट किया था। और फिर जब उसके काम की तारीफ हो रही है तो वो जास्मिन को अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर शक कर रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है। यही सब सोचते हुए मोक्ष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कहे पर अफसोस करने लगा। कुछ पलों बाद उसने खुद को शांत किया और अपनी आंखें खोलकर जास्मिन को देखने लगा। जास्मिन की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जिसे देख मोक्ष ने उसके आंसू पोंछे और उसके गाल सहलाते हुए शांत लहजे में कहा, सॉरी। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन ने भरी आंखों से उसकी आंखों में देखा और उसके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए बेड से उठ गई और दूसरी तरफ जाके साहिल को अपनी गोद में लिया और बालकनी में चली गई। उसने पास में पड़े सोफे पर साहिल को सुलाया और अलमारी से एक पिल्लो और ब्लैंकेट लेके बालकनी में चली गई। उसने साहिल को अच्छे से कवर किया और अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मोक्ष ने जब जास्मिन को देखा तो बालकनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जानता था कि आज उसकी बातों से जास्मिन बहुत हर्ट हुई है। वो जास्मिन के पास गया और उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा, जिससे जास्मिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मोक्ष चाहिए सो जाइए, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी सोना है। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने गिल्ट भरी आवाज़ में कहा, बहुत गुस्सा हो ना। मोक्ष की बात पर जास्मिन ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, गुस्सा क्यों होंगी। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसके हाथ पर पकड़ बनाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों से हर्ट हुआ है। जिसके जवाब में जास्मिन ने रूंधे गले से बोली, औरत को हर्ट थोड़ी ना होता है मोक्ष, और होता भी है तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगी, गुस्सा हो जाऊँगी, रो लूँगी या खाना नहीं खाऊँगी, लेकिन हर सिचुएशन में रहना तो मुझे आपके पास ही है ना। आप जैसे रखोगे वैसे रहूँगी। आप चाहो तो ना बिंदी लगाऊँगी ना काजल, कपड़े भी फिटिंग के नहीं पहनूँगी, बाल भी नहीं खोलूँगी, किसी के सामने नहीं आऊँगी, तब तो आप मुझे शक नहीं करोगे ना। ऐसा कहते कहते उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह गई। वही मोक्ष एकटक जास्मिन को देख रहा था। जास्मिन की बात सुनने के बाद मोक्ष ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उससे क्या तुम सुंदर नहीं लगोगी। तुम्हारी खूबसूरती काजल और बिंदी की मोहताज नहीं है। जास्मिन, तुम बिना कुछ किए भी नेचुरल ब्यूटी हो। बस इसी वजह से दिल में हमेशा एक डर रहता है कि कोई मुझसे तुम्हें छीन ना ले, क्योंकि मैंने भी बहुतों की
सबसे कीमती चीज़ उससे छीनी है। मुझे डर रहता है। तुम बहुत मासूम हो जैस्मिन, भोली हो। कहीं कोई मेरा बदला तुमसे ना ले ले। इस वजह से मुझे किसी पर यकीन नहीं होता। और आज जब मिस्टर भट्ट ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की तो मुझे यही लगा कि इसमें भी किसी की कोई साजिश तो नहीं है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने कंफ्यूज नज़रों से उसे देखते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जिसके जवाब में मोक्ष ने कहा, यूएस की कंपनी तुम्हारे वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया है और वो चाहते हैं कि उनके अगले प्लान का फेस तुम हो, जिसकी वजह से मिस्टर भट्ट आज ऑफिस आए थे। उन्हें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इंटरटेनमेंट कंपनी में तुम्हारी डिमांड इतनी है कि कई कंपनियों ने मिस्टर भट्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि वो अपने न्यू प्लान के लिए तुम्हारा फेस चाहते हैं। और अगर यूएस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया तो भट्ट के पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ये बचेगा कि वो किसी इंटरटेनमेंट कंपनी के लिए जॉब करे। और दूसरा ऑप्शन भट्ट को कभी नहीं चुनेगा। इसीलिए तो वो आज मुझसे भीख मांगने आया था। लेकिन मांग भी तो वो रहा है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने धीरे से कहा, तो अब आप क्या करेंगे? जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, भले ही वो मुझसे भीख मांग रहा हो, लेकिन मोक्ष बिना प्रॉफिट के भीख भी नहीं देता, तो अपनी जान कैसे दे देगा? तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारे मॉडलिंग करियर को भी एक चांस मिलेगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन उसे देखने लगी। मोक्ष, बिजनेस के मामले में आप मुझसे लाख गुना ज़्यादा जानते हैं। मुझे तो अभी बिजनेस का भी नहीं आता। और मिस्टर भट्ट के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं ये भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं एक बात जान गई हूँ कि मिस्टर भट्ट इंसान बहुत अच्छे हैं। जब मिस्टर भट्ट ने आपको ये सजेस्ट किया कि आप मुझे लेकर रेड सूट करिए, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट का नहीं सोचा। वो ब्रांड आपका था, उससे प्रॉफिट आपको था। मिस्टर भट्ट चाहते तो वो अपनी कंपनी के किसी भी मॉडल को इस सेट कैप्शन के लिए दे सकते थे, जिसका आपको उन्हें पे भी करना पड़ता, पर फिर भी उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। अब ये उन्होंने क्यों किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपकी हेल्प उन्होंने बिना किसी प्रॉफिट के की थी। अपनी बात खत्म होने के बाद जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मोक्ष उसकी बात से फिर से उस पर शक ना करे। वहीं जैस्मिन की बात सुन मोक्ष सोच में पड़ गया, क्योंकि जैस्मिन की बात एकदम सही थी। मिस्टर भट्ट के सजेशन की वजह से मोक्ष का ब्रांड आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। भले ही मोक्ष बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह हो, लेकिन मॉडल्स और ब्यूटी के बारे में मिस्टर भट्ट को महारत हासिल है, जिसके बारे में पूरा बिजनेस वर्ल्ड जानता है। और तो और कई कंपनीज उससे एडवाइस लेने के लिए बेतक करती है, लेकिन उन्होंने मोक्ष को सजेशन बिना किसी प्रॉफिट के दिया था। कुछ पल बाद जब जैस्मिन को मोक्ष का कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने आँख खोलकर मोक्ष को देखा। मोक्ष के फेस से वो समझ गई कि उसे उसकी बात कहीं ना कहीं सही लगी, जिससे जैस्मिन ने फिर से मोक्ष को समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को लेकर सेल्फिश होता है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना अपने लिए ही नुकसानदायक है। मिस्टर भट्ट ने आपको सजेशन बिना आपके मांगे दिया था, लेकिन अब वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। अगर आपको उनकी मदद नहीं करनी तो मना कर दीजिए, पर उनके आगे ऐसी शर्तें रखकर
उन पर एहसान मत करिए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।